नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर शनिवार शाम अचानक गोलीबारी होती है और इससे हड़कंप मच जाता है। हमलावर की पहचान 21 साल के नसीरे बेस्ट के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर चेक पॉइंट पर तैनात अधिकारियों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस ने उसे गोली मार दी। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना के वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी कि व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी की घटना हुई। शनिवार शाम यानी कल शाम की यह घटना बताई जा रही है और इस घटना से सनसनीखेज घटना में 21 साल के नसीरे बेस्ट नाम के युवक ने कथित तौर पर व्हाइट हाउस सुरक्षा घेरा के पास तैनात अधिकारियों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाब में सीक्रेट सर्विस ने गोली मारकर उसे घायल किया। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जब यह घटना हुई उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आखिर कैसे हुआ यह हमला? तो देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार शाम 6 बजे के बाद हुई थी। जगह थी 17वीं स्ट्रीट और पेनसिल्वेनिया एवेन्यू, जो व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर सुरक्षा चेक पॉइंट वाला इलाका है। सीक्रेट सर्विस के अनुसार आरोपी अपनी बैग से बंदूक निकालकर अचानक से अधिकारियों की तरफ फायरिंग करने लगता है। लगभग 20 से 30 राउंड फायर उसने किए और इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी गोलीबारी की और एक राहगीर भी गोलीबारी में घायल हुआ है। हालांकि ये साफ नहीं है कि उसे आरोपी की गोली लगी या जवाबी फायरिंग में सीक्रेट सर्विस की फायरिंग में घायल हुआ है। वो सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को पहले भी पकड़ा। देखिए, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नसीरे बेस्ट पहले से सीक्रेट सर्विस के रिकॉर्ड में था। फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून 2025 को उसने एजेंट्स को रोककर कथित धमकियां दी थी। 10 जुलाई 2025 को वो प्रतिबंधित इलाके में घुसने के आरोप में पकड़ा भी गया था। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि उसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खुद को यीशु मसीह समझता था और उस पर पहले व्हाइट हाउस से दूर रहने का कोर्ट आदेश भी था। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक उसके हमले के पीछे के मंशा पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। गोलियों की जब आवाज़ यहाँ पर उठी तो वहाँ पर हड़कंप मच गया। व्हाइट हाउस परिसर में मौजूद पत्रकारों ने बताया कि उन्होंने लगातार कई गोलियों की आवाज़ें सुनी। एबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट सेलेना वांग उस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने बताया कि अचानक से गोलियां चलने लगी। एक कनाडाई पर्यटक ने कहा कि उससे पहले लगा जैसे 20 से 25 पटाखे फूटे हों, लेकिन बाद में पता चला कि वो असल में गोलियां थी। ट्रंप पर पहले भी आपको जानकारी दे दें कि हमले हो चुके हैं। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस और एफबीआई की तैनाती हुई है। पीले क्राइम सीन वाले टेप लगे दिख रहे हैं। घटना ऐसे समय हुई जब डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई सुरक्षा खतरों का सामना कर चुके हैं। पिछले महीने व्हाइट हाउस और करस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान भी फायरिंग की घटना हुई थी। तो वहीं 2024 में पेंसिल्वेनिया रैली में ट्रंप के कान पर गोली लगी थी और एक बार फिर ये घटना सामने आई है। फिलहाल इसकी जांच पड़ताल हो रही है, पर जो हमलावर था वो पहले भी ऐसी वारदात को अंजाम दे चुका था जो निशाने पर था और उसे व्हाइट हाउस से दूर रहने के निर्देश दिए गए थे कोर्ट के द्वारा। पर एक बार फिर उसने यहाँ पर 20 से 30 राउंड फायरिंग की और अब वो जवाबी कार्रवाई में और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के कार्रवाई में वो मार गिराया गया है।